तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान। यह जनरली आपका ग्रेजुएशन में रहता है, आपका सेकेंड ईयर में। ठीक है, मतलब किसी का सेमेस्टर 3 में रहता है, किसी का सेमेस्टर 4 में। और एमए अगर कोई करता है तो एमए में भी रहता है। ठीक है। और ग्रेजुएशन जो लोग साइकोलॉजी से करते हैं ऑनर्स, उनका रहता है। ठीक है। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपको पढ़ना है हेल्थ साइकोलॉजी तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से मैच करेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये हेल्थ साइकोलॉजी का क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ठीक है। और मैक्सिमम का सेमेस्टर 3 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर। ठीक है। किसी का 5 सेमेस्टर में, किसी का 3 सेमेस्टर में, लेकिन हेल्थ साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। देखते हैं तो हेल्थ साइकोलॉजी से यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। एक्सप्लेन करना है आपको, पहले छोटा छोटा नोट लिखना है। तो देखिए, आपको इन सभी पे नोट लिखना है, अब जिसमें कंफर्टेबल है। हेल्थ साइकोलॉजी, टाइप ऑफ हेल्थ बिहेवियर, ड्रग एब्यूज, फिर डाइट एंड हेल्थ, फिर नेक्स्ट हमारा 5 नंबर पे है आपका डायबिटीज, फिर है आपका माइंड फुलनेस, देन है आपका ट्रॉमेटिक स्ट्रोक। ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो है आपका स्वास्थ्य मनोविज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है। फिर आपका स्वास्थ्य व्यवहार के प्रकार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, जैसे कि आप बता सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किन्हीं दो नशीली दवाओं के नाम लिखें। तो एक ड्रग्स हो सकता है, दूसरा नाम बताइए नशीली दवा। क्या बोलते हैं उसको, पोस्ता। ठीक है, पस्तु। और इसके अलावा नशीली दवा ना, उसको सैनफिक्स। आगे देखते हैं आहार और स्वास्थ्य। ठीक है, कैसा आहार हमें लेना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो। ठीक है, तो संतुलित आहार का आपका डेफिनेशन लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट है मधुमेह, डायबिटीज़। तो देखिए, डायबिटीज़ आपको मालूम है कि हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा 140 डीएलसी 140 डीएलसी से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हमें मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपके ब्लड में 140, शुगर काउंटिंग 3 प्रकार का होता है, एक फास्टिंग, एक पोस्ट परंडिया और एक रैंडम। ठीक है। तो रैंडम अगर 140 से पार जाता है तो शुगर होता है, यानी कि जनरली हमारा जो ब्लड है वह ग्लूकोज घुल जाता है। ठीक है। वहीं पे हम लोग देखते हैं खाली पेट में तो 110। अगला है सचेतन क्या है, पक्षघाती झटका क्या है। ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले लिखने को आएंगे या 5 मार्क्स वाले आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है स्वास्थ्य मनोविज्ञान की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी इन डिटेल। तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उपयुक्त उदाहरणों सहित लिंग और स्वास्थ्य की विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस जेंडर एंड हेल्थ इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण सहित बताना है कि अच्छे अच्छे उदाहरण देके बताइए कि जेंडर, ठीक है, यानी कि लिंग, ये वर्ड हिंदी में बोलने में बहुत डेंजर है यार। ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरण सहित बताना है कि जेंडर और हेल्थ, ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है। और जेंडर जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो तीनों टाइप्स के जेंडर को एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है। और इन सभी का स्वास्थ्य से क्या कनेक्शन है ये बता दीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ, ऐसा जब आएगा ना तो अथवा में क्वेश्चन रहेगा कि और, तो आपको किसी एक ही क्वेश्चन को बनाना होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक धूम्रपान व्यवहार जोखिम कारक की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन स्मोकिंग बिहेवियरल रिस्क फैक्टर इंजोरियस ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक धूम्रपान व्यवहार जोखिम का कारक है। तो सब कोई जानता है कि सिगरेट पीने से, ठीक है, दारू पीने से हम लोग का जो फेफड़ा नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट पीने से फेफड़ा ख़त्म होता है और दारू पीने से जो आंतें होती हैं वो सड़ जाती हैं। ठीक है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी पीता है आदमी। क्यों? इतना स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको जानना है स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। ठीक है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सुट्टा उट्टा मारते हैं। मेरा दोस्त लोग मुझे बहुत फोर्स करता है, यार सागर ले लो एक बार, जन्नत इसी में। हम बोले नहीं यार। एक डायलॉग है बहुत फेमस
क्या जो बोलते हैं उसको, हाँ, ज़िंदगी धुआं है इसे उड़ाओ यारो। ठीक है, मेरा दोस्त लोग बोलता है कि ज़िंदगी धुआं है इसे उड़ाओ यारो, और सिगरेट पिएगा। चलिए, हालांकि सिगरेट पीना ये सब यार, समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी होके ये सब कर रहे हैं, तो फिर आप पढ़ा लिखा नहीं है, क्या बताएं, है ना। जो पढ़ा लिखा वास्तविक जीवन में ना झलके उसको हम एजुकेशन कैसा बोलेंगे। और आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो गतिहीन जीवन शैली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताना है। ठीक है, आदमी मरझा हुआ रहता है, एकदम किसी काम में मन नहीं लगता है उसको। ठीक है, और धीरे धीरे वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आपको डिप्रेशन भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कोरोनरी हृदय रोग और इसके लक्षण के बारे में विस्तार से बताइए। एक्सप्लेन इन डिटेल कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV और एड्स के बारे में। बचपन में हम लोग सुनते थे HIV, बाप रे HIV, अरे बाबा। सुन के ही डर लगता है ना, अरे बाबा। ठीक है, एड्स नाम सुन के ही आदमी का ख्याल अजीब अजीब आने लगता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स इसका फुल फॉर्म होता है, वायरस से फैलता है। ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म मालूम है ना, मैं भूल रहा हूँ क्या होता है। हाई वायरस, क्या जो वायरस है यार, भूल रहा हूँ। ब्लड में हमारे जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी सेल्स, वो कम हो जाती हैं एड्स होता है तो। और जब आप किसी इफेक्टेड एड्स इफेक्टेड पर्सन से बैठते हैं, उससे कुछ यूज करते हैं उसका, तो हो जाता है। इसके अलावा आप मल्टीपल पर्सन के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, जो कि गलत बात है, उससे भी एड्स हो जाता है। चलिए, हालांकि वन टाइम मैं गया था कोलकाता सोनागाछी, बट वैसा कुछ भी नहीं किया था जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, मैं गया था इसरो का एग्ज़ाम देने, तो मेरा एक दोस्त ले गया, हम भी गए। लेकिन घूम के आ गए, बस ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग ईमानदारी कितना समझते हैं समझ लीजिए, लेकिन मैं ईमानदार हूँ भाई, पक्का। ठीक है, मेरा दोस्त गया, मैं सामने से रहा कि बोल, वहाँ पे एक शिव मंदिर है, अगर कभी जाइएगा तो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के सामने मैं खड़ा हो गया कि भाई बस ये मेरा बाउंड्री है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। यार मेरा ना बॉडी सिहर गया था, क्या बताएं, मंजर था वो कोई। चलिए, तो ये सब, चलिए, लाइफ में ये सब नहीं करना है, ठीक है, कभी भी। तो ये हो गया HIV रोग, इसकी रोकथाम के बारे में बताना है। और वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, आपको मालूम है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसी को रोकथाम करने के लिए। WHO इस पे पूरा कोशिश करता है, और HIV का किट भी आता है, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है और इसका रिपोर्ट तुरंत मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विस्तार से तनाव की प्रकृति और 2 मॉडल की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल नेचर एंड 2 मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, की स्ट्रेस कैसे हो जाता है व्यक्ति को, तनाव, हम लोग बोलते हैं ना यार बहुत तनाव हो गया है भाई। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो चीज़ बताना है। देखिए, स्ट्रेस तो सबको होता है यार, मुझे भी होता है। ठीक है, जब स्ट्रेस आदमी किसको होता है मालूम है, मैक्सिमम स्ट्रेस यूथ को हो रहा है अभी, युवा अवस्था व्यक्ति को, उसके पास पढ़ाई लिखाई हो गया है और कोई काम नहीं है, तब जाके व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, ऐसे व्यक्ति को। और अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में 22 से 30 साल वाले लोगों को हो रहा है, 22 से 30 वालों, और उसमें से मेल कैंडिडेट को ज़्यादा, पुरुष उम्मीदवारों को ज़्यादा। क्यों, इसे बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, मैं भी स्ट्रेस में हूँ यार। क्या कारण है, कारण वही रहता है, फैमिली प्रॉब्लम, कैसे क्या होगा, कब जॉब लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, कैसे बाल बच्चा फंसेंगे, मतलब ये बहुत सारा सोच आएगा, शादी उदी कब होगा। ठीक है, तो ये इसी कारण स्ट्रेस व्यक्ति को होने लगता है। इसके अलावा अगर आप सही टाइम पे जैसे कर लिए हैं, और किसी कभी ज़रूरत हो गया पैसे का, कोई मेडिकल इशू हो गया, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, पैसा नहीं है, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस आ जाएगा। किसी के साथ भी कुछ होता है अनचाहा, अनएक्सपेक्टेड हमारे माइंड से जो विपरीत होता है, तब हमें तनाव होने लगता है। ठीक है, लेकिन तनाव को मैनेज कैसे किया जाना है वो आपको बताना है। हमारे दैनिक जीवन में तनाव के स्रोत पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का पक्का आएगा। ठीक है, ये हर बार आता है, यहाँ पे तो 2-2 आ गया है, देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन। तो चलिए, जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। और
और अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, 89 86 60 75 41 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा अगर आप झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, हालांकि आप ऑल ओवर पूरा भारत से किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो तो आप देख सकते हैं, बट क्वेश्चन पेपर झारखंड के हों तो अभी सेंड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 90% व्यूवर हैं वो हमारे झारखंड से रिलेटेड हैं। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स रखा जाता है, कहीं पे 75 तो कहीं पे 100 तो कहीं पे 80 मार्क्स का होता है, लेकिन टॉपिक सबका सेम रहता है। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।